तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ SSID और 5 गीगाहर्ट्ज़ SSID, इन दोनों में क्या अंतर होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ SSID एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ SSID। आज के समय में इंटरनेट हर कोई यूज करता है, क्योंकि इंटरनेट आज के समय में इतना सस्ता हो गया है कि सिंपल सी बात है, हर कोई यूज करेगा। लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में नॉलेज होती है, कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम अब बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि मोस्ट ऑफ हर किसी के पास ऐसे राउटर होते हैं और उनकी 2 SSID होती हैं, लेकिन उन दोनों SSIDयों में अंतर क्या होता है। यहाँ तक कि ये आपको बहुत सारे जो ISPs होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि इन दोनों SSIDयों में क्या अंतर होता है। बस उनको ये पता होता है कि ये दोनों SSID एक में ज़्यादा स्पीड आती है तो एक में कम स्पीड आती है। एक सिंगल बैंड यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है जिसकी स्पीड स्लो रहती है, जिसकी रेंज ज़्यादा होती है, लेकिन जो 5 गीगाहर्ट्ज़ की SSID है वो स्पीड ज़्यादा देती है, उसकी रेंज कम होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपू सिंह और आप देख रहे हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजी अपडेट। चलिए देखते हैं। अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हुआ है तो इन दोनों SSIDयों के बारे में क्या अंतर होता है, इनमें क्यों ये ज़्यादा स्पीड देती है, क्यों कम स्पीड देती है, तो इन दोनों के बारे में डिफरेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले 2.4 गीगाहर्ट्ज़ SSID की, ये क्या होती है और क्यों स्पीड कम देती है। सबसे पहले नंबर 1 ये समझिए कि ये इसकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है और इसका जो यूज़र बेस होता है वो बड़ा होता है। यूज़र बेस का मतलब आप कितने लोग इस पर कनेक्टेड होते हैं डिपेंड करता है यूज़र पे। जैसे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे आप 15, 20, 25, 30 जितने भी लोग कनेक्ट होना चाहते हैं हो सकते हैं। और इसमें जो ओवरलैपिंग होती है, इतने यूज़र के बाद जो ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसीज पे काम करती हैं, इसलिए ये आपको स्पीड कम प्रोवाइड करवा पाती हैं। और इनका जो रेंज होता है, अगर हम बात करें इनके रेंज की, तो इनकी जो रेंज होती है वो आपको ज़्यादा एरिया में मिल जाएगी मुकाबले 5 गीगाहर्ट्ज़ की SSID की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज़ की SSID। जो 5 गीगाहर्ट्ज़ की SSID होती है ये आपको स्पीड तो ज़्यादा दे देती है, लेकिन इसका जो रेंज का एरिया होता है वो उसके मुकाबले आधा होता है, यानी हाफ होता है, बहुत कम होता है। अगर आप देखेंगे कि उसकी जो रेंज होती है वो आपको 50 मीटर तक प्रोवाइड करती है, तो ये जो इसकी रेंज होगी वो आपको 25 मीटर तक ही प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहला अंतर ये है। अब बात करें दूसरे अंतर की, तो जो दूसरा अंतर होता है ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो SSID होती है ये काम करती है 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसीज पे और जिसमें ओवरलैपिंग के 1% भी चांस नहीं होते हैं, इसलिए ये आपको स्पीड बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवा देती है। लेकिन अब डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर आपने एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है या फिर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको जो 5 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड होगी वो आप जितनी सोच सकते हैं उतनी स्पीड दे सकता है, लेकिन वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जो SSID होती है वो आपको नहीं दे सकती है। अगले अंतर की बात करें तो जो 5 गीगाहर्ट्ज़ की SSID होती है इसका यूज़र बेस बहुत कम होता है, इस पर आप मैक्सिमम ऑफ यूज़र नहीं कनेक्ट कर सकते। इस पर एक नंबर ऑफ 10 या फिर 15 यूज़र कनेक्ट कर सकते हो, जिसका कि एक लिमिटेशंस होती है और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। तो ये अंतर होता है। ऐसे ही कुछ अंतर्स होते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ की SSID में, और इन दोनों में जो सबसे मेन डिफरेंट होता है जो कि एक फॉर एग्जांपल बहुत आसान अगर हम कहें तो स्पीड का होता है कि इसकी जो स्पीड होती है 5 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड जो है कम होती है 5 गीगाहर्ट्ज़ के मुकाबले। दूसरा जो रेंज होती है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की ज़्यादा होती है और 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज जो होती है वो काफ़ी कम होती है। अब आपको इन दोनों SSID जो डुअल बैंड राउटर होते हैं उनकी ये दोनों SSID होती हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है ये आपको पता चल गया होगा। तो जब भी आप कोई नया राउटर परचेज करें या फिर आप कोई नया इंटरनेट कनेक्शन परचेज करें या फिर इंस्टॉल करवाएं, तो वहाँ पर आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको कौन से राउटर की नीड है। अगर आप 100 Mbps की स्पीड लेते हैं तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डुअल बैंड राउटर ही यूज करें, जिससे आपको वो स्पीड प्रॉपर यूज कर
सकें। अदरवाइज अगर आप सिंगल बैंड राउटर यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की SSID वाला राउटर यूज करते हैं तो उसमें आपको पूरी स्पीड वायरलेस पे आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। उसके लिए आपको लैन केबल यूज करना पड़ेगा, जो कि आप अपने सिस्टम या फिर अपने लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं, ना कि अपने मैकबुक, टैबलेट और अपने फ़ोन पर। तो जब भी आप कोई नया कनेक्शन इंस्टॉल करवा रहे हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।